हमारे साथ हमारी सहयोगी हमारी संवाददाता गीता मोहन जुड़ चुकी हैं। गीता, भारत के लिए ये बड़ा झटका, क्योंकि हमलावर ने इनकी हत्या तो कर ली, जान ले ली, लेकिन भारत के साथ मजबूती के साथ डटकर खड़े रहे हैं शिंजो आबे, चाहे मुद्दा कोई भी हो। एक झटका है भारत के लिए भी, बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए, दुनिया के लिए, पर्सनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए आशुतोष। बिकॉज जिस तरीके से आपने देखा होगा इससे पहले भी अगर ऐसे ट्रैजिक डेथ्स होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट डालते हैं जिसमें मैसेज, यहाँ पे उन्होंने लगातार ट्वीट के बाद ट्वीट डाला जहाँ पे पहले उन्होंने उनकी हेल्थ की खबर पर बहुत अफसोस जताया। उसके बाद जब मौत की खबर आई फिर 2 ट्वीट्स, और उसके बाद याद दिलाते हुए कि वो दोनों कितने करीब थे और शिंजो आबे ने कितना अहम रोल प्ले किया भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूत करने में। और फाइनल ट्वीट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उसमें नेशनल मॉर्निंग ऑब्जर्व करने का अनाउंसमेंट किया है कि कल यानी कि 9 तारीख को भारत में नेशनल मॉर्निंग होगा, जो शोक मनाया जाएगा एक नेशनल लेवल पर। पूरा देश शोक मनाएगा कल ये शिंजो आबे के डेथ को लेकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, पाकिस्तान की वार्ता हो, या फिर पड़ोसी मुल्क एलएसी को लेकर जो खींचातान हुई चीन के साथ, हर समय डटकर खड़े थे शिंजो आबे, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, पीछे नहीं हटे। और लिहाजा हम देख पा रहे हैं कि कितने जापान के प्रति और शिंजो आबे के प्रति भारत ने किस तरह से स्टैंड लिया है कि एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है प्रधानमंत्री ने। जी बिल्कुल, एक दिन का राष्ट्रीय शोक जो कल होगा पूरे देश भर में। अगर आप देखें ये बस भारत के दिल्ली में या सरकार तक कन्फाइन नहीं है। जिस तरीके के ट्वीट्स आप देखते हैं, जिस तरीके के मैसेजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देख रहे हैं, पूरा देश कहीं ना कहीं बड़ा शॉक्ड है इस पूरे न्यूज को लेकर। और न केवल भारत में, जितने भी कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं जहां पर एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना है आशुतोष, वहां पर उन सबको पता है शिंजो आबे का रोल क्या रहा है, उनकी जो लेगेसी है वो क्या है। तो एक बहुत लंबी, बहुत रिच लेगेसी छोड़ के गए हैं शिंजो आबे। बहुत यंग थे, उनके पास बहुत लंबा वक्त था। 2020 में जब उन्होंने रिजाइन किया अपने पोजीशन से और सुगा बन गए उनके प्रधानमंत्री, वो बहुत करीब थे शिंजो आबे के। और उसके बाद एक अहम सवाल, टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में भी चुनाव भी होने वाले हैं जापान के अंदर और अभी ऐसे में गोली मार दी जाती है उनको, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पॉलिसीज को लेकर ही जो गोली मारी जिसने, उसने कहा कि वो पॉलिसी से नाखुश थे इसीलिए उन्होंने गोली मारी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश भर में, जापान में सारे लीडर्स कैंपेन कर रहे थे। यहाँ पे ये भी कैंपेन कर रहे थे 2 दिन बाद, यानी कि परसों अपर हाउस के इलेक्शंस होने थे। तो टाइमिंग अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग जो है इस शूटर का वो बहुत साफ था कि मैं आपके पॉलिसीज के साथ वाकिफ नहीं। और सबसे बड़ी बात गीता, सबसे बड़ी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि इस व्यक्ति का संबंध, यानी जो हमलावर था जिसने गोली चलाई, पूर्व प्रधानमंत्री की जान ली 2 गोली मारकर, वो जापानी सेना में काम कर चुका है, नेवी में काम कर चुका है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना भी जरूरी है कि जापान की जो मिलिट्री फोर्सेस है और मिलिट्री कैपेबिलिटी का जो हक है वो जापान खुद नहीं रखता है। बहुत सारे हैं जो फोर्सेस में जुड़ते हैं, जाते हैं, लेकिन डिसीजन की जापान अपने कैपेबिलिटीज कैसे यूज करे वो उनके अंडर नहीं है। कहीं ना कहीं शायद एक ऐसा इंसान जो इतना यंग है और उनके अपने देश में काफी कॉल था, ये जो आर्टिकल 9 है उनके संविधान में, जहां पे यूएस एक रोल प्ले करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने जोर जबरदस्ती एक क्लॉज साइन करवाया था जापान से कि आप अपना मिलिट्री खुद मेंटेन नहीं करेंगे। तो ये जो युवा है, ये जो नई पीढ़ी है, वो ये समझ नहीं पा रही है कि ये क्यों है। इतना बड़ा इंसल्ट जापान पहले तो सह चुका था क्योंकि सरेंडर किया था, लेकिन अब भी क्यों सह रहा है? क्यों उनको इस क्लॉज को, इस आर्टिकल को मानने की जरूरत है? क्यों इस आर्टिकल को अभी तक उन्होंने अपने संविधान से खारिज नहीं किया? क्यों उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज पे यूएस का हक है या यूएस का राज है? जापान को हक होना चाहिए कि वो अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे, कैसे करना चाहे, फोर्सेस कैसे मेंटेन करना चाहे, वो सब डिसीजंस का हक जापान खुद
जापान को खुद रखना चाहिए। एक और सवाल गीता, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले उड़ती हुई खबरें आ रही थी कि शायद जब गोली मार दी गई थी तभी शायद उनको हार्ट अटैक भी आ गया था, सांसें रुक गई थी, लेकिन आखिरकार बचाने की कोशिश हुई, लेकिन डॉक्टर्स ने फाइनली उनको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गीता, उन्होंने क्या कुछ कहा? कब? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जापान है, यहाँ पर एक एक शब्द मेडिकल ऑफिसर्स भी बहुत केयरफुली बोलते हैं। तो पहली बात उन्होंने कही कि 2 वुंड्स के साथ आए थे जो शायद गन वुंड्स थे, और एक उनको छाती में लगी, पीछे से छाती में लगी, लेकिन वो पूरा घुसकर उनके हार्ट को डैमेज कर दिया था। दूसरा गर्दन के पास लगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो घातक था वो गोली था जो बिल्कुल दिल के पास जाके लगा, पीछे से छाती पे लगा और दिल को पूरा डैमेज कर दिया। तो उनको रिवाइव करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, बड़े सारे फिब्रिलेटर्स जो होते हैं वो किया उनको रिवाइव करने के लिए। कुछ नहीं हो पाया और सारी कोशिशें नाकाम हुई। 12:20 पे ये शिंजो आबे को अस्पताल लाया गया और 5:03 पर उन्होंने अपनी वो डेड घोषित किए गए, यानी कि 5:03 PM में वो डिक्लेयर्ड डेड थे। उससे पहले उन्होंने काफी कोशिश की, यानी कि 5 घंटे लगातार आशुतोष उन्होंने कोशिश की इनको रिवाइव करने की। ये भी जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं इंतजार ये भी हो रहा था कि आईकी आबे जो उनकी बीवी है वो अस्पताल पहुंच जाए अनाउंसमेंट होने से पहले।